बाद राज्यपाल का हुआ निधन। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे टंडन। आपको बता दें, लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है उनका। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। लखनऊ से बड़ी खबर बता दें, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे टंडन। लंबी बीमारी के बाद राज्यपाल का हुआ है निधन। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे टंडन। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे टंडन। लंबी बीमारी के बाद राज्यपाल का हुआ है निधन। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे टंडन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, लंबी बीमारी के बाद राज्यपाल का निधन हो गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? इसकी बहुत ही दुख भरी खबर है ये, खासकर उत्तर प्रदेश के लिए कि उसने अपना एक जन नेता खो दिया है। लालजी टंडन बहुत ही सरल स्वभाव के थे और बड़े ओहदों पर रहे, लेकिन कभी उन्होंने किसी बात का घमंड नहीं किया। और बड़ी बात यह कि वो मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। 2002 में भी जब सरकार थी उनकी बीएसपी के साथ मिलकर के, उस समय वो नगर आवास विकास मंत्री थे, नगर विकास मंत्री थे। और इसके साथ साथ में वर्तमान में वो राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के, और उनके बेटे भी इस समय वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन उनका जाना मुझे लगता है कि न सिर्फ उनकी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, बल्कि प्रदेश के लिए और देश के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि सर्वमान्य नेता थे। सभी दल के लोग उनको मानते थे, दल से ऊपर उठ करके वो काम करते थे। कई बार वो विपक्ष को साथ में लेकर के ऐसी बातों को भी विपक्ष को साथ में रहते थे जब जो बातें सत्ता पक्ष को शायद एक साथ नहीं कर पाती थी। लेकिन उसके बावजूद उनकी कोशिश रहती थी कि विपक्ष को भी साथ में लेकर चला जाए। तो एक बड़े नेता थे, एक बहुत बड़े नेता, सर्वमान्य नेता को आज उत्तर प्रदेश को दिया है। ये लखनऊ खासकर उनको याद रखेगा, क्योंकि वो लखनऊ की सरजमी पर जिस तरह से वो सांसद यहाँ पर रहे, अटल जी की चिट्ठी ला करके सांसद बने, और उनका जो खाने खिलाने का अंदाज ये एक बहुत बेहतरीन था। चाट की यहाँ पर एक पार्टी देना, चाट की पार्टी देना, चौक की जो मलाई है वो खिलाना, पत्रकारों के साथ में मिल करके बैठना, एक याद दिलाता है कि कैसे उनका सौम्य और मृदुल स्वभाव, और कभी किसी चीज के लिए किसी को मना नहीं किया, और कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वो भला कर सकें। व्यक्तिगत मैं अपने कारणों की बात करूं तो मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे बहुत ही लंबे समय से जुड़ा रहा, और जब भी मैं उनके घर जाता था तो वो उनके यहाँ गाय थी, और गाय का वो छाछ जरूर पिलाते थे, दूध से वो छाछ अपने यहाँ बनवाते थे। तो ये तमाम ऐसी यादें हैं जो संजोए हुए हैं। और खासकर हम लोग तो क्योंकि लखनऊ में लगातार उनके साथ रहे, करीब 20-25 साल से लगातार उनके साथ में काम किया, उनको बड़ा नेता बनते हुए देखा हम लोगों ने। पत्रकारों के साथ की अगर हम बात करें तो उन्होंने, उनका जितना रेपो था पत्रकारों में, जितनी आत्मीयता थी, वो शायद कम ही नेताओं में ऐसा हो पाता है। आज के नेता तो शायद उतना नहीं कर पाते, लेकिन लालजी टंडन जैसे एक सर्वमान्य नेता, उनको दूसरे दलों के नेता भी प्यार करते थे, अपने दल के लोग तो प्यार करते ही थे, पूरा प्रदेश उनको प्यार करता था, और हर चीज के लिए वो तैयार रहते थे। एक किसी भी काम के लिए आप उनके पास जाइए, वो कभी मना नहीं करते थे। विजन उनका बहुत अच्छा था। आप ये देखिए, तीसरा वाटर वर्क जब गोमती नगर बना तो पहले 2 वाटर वर्क थे, उन्होंने तीसरे वाटर वर्क की प्लानिंग की, योजना की, और उसको मूर्त रूप दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि कैसे वहाँ पानी का संकट होगा, इसलिए वहाँ पर तीसरा वाटर वर्क बनवाया जिस पानी लोगों को मिल सके। नगर विकास मंत्री रहे वो, उसमें उन्होंने अपार काम किया, कैसे कूड़े कचरे का निस्तारण किया जाए। तो एक एक चीज को बड़ी मॉनिटर करते थे और अच्छी तरीके से वो सारा काम करते थे। आज हम कह सकते हैं कि ये हम लोग के लिए सबसे बड़ा दुख का विषय है, लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए, क्योंकि हमने एक अच्छे नेता को, मैं बार बार एक शब्द दोहराऊं,
एक अच्छे नेता को वो हमने खो दिया, वो हमारे बीच नहीं है और वो सर्वमान नेता है। आप ये इस वाकई उनके परिवार के लिए दुख की घड़ी है और भगवान उनके परिवार वालों को ये दुख सहने की शक्ति दे, लेकिन एक बड़ा नेता हम लोगों ने खो दिया। जी बिल्कुल प्रदीप जी, बिल्कुल सही कहा आपने। 11 जून को वो अस्पताल में भर्ती हुए थे और हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ विवेक कुमार जुड़े हुए हैं। विवेक जी, लंबी बीमारी से लड़ रहे थे लालजी टंडन, आज उनका निधन हो गया है। जी, कहीं न कहीं ये दुखद समाचार है पूरे भारत के लिए और साथ ही राजनीतिक पहलुओं के लिए। मैं बताना चाहूंगा, लालजी टंडन जी का व्यक्तित्व की बात करें तो बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं, सरल व्यक्तित्व है। जब उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भार अपने कंधों पर लिया था तो उनके साफ तौर पर कहना था कि मध्य प्रदेश में जो बेटियों को लेकर जिस तरह के कानून है और सुरक्षा है, इन सभी को पहलुओं पर सुधारा जाए। तो एक सरल व्यक्तित्व के थे, उच्च विचार के थे और इन्हीं विचारों के कारण लालजी टंडन को दूसरे राजनेताओं से अलग बनाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति हुई है और लालजी टंडन अब हमारे बीच नहीं है। 11 जून को वो अस्पताल में भर्ती हुए थे, काफी लंबी समय से वो बीमारी से लड़ रहे थे। जी, कहीं न कहीं कोरोना काल की हम बात करें तो ये 2020 राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड सब में एक गमगीन चीज देखने को मिल रहा है। एक बड़ी क्षति देश को होता जा रहा है लगातार। कई महीनों से हम देख रहे हैं कि इस साल में बॉलीवुड अभिनेता हो या बड़े राजनेता हो, क्षति मिल रही है। तो कहीं न कहीं ये भारत के लिए भी एक नुकसानदेह बात है। और मैं बात करूं लालजी टंडन की, जब उन्होंने मध्य प्रदेश की कमान अपने हाथों में लिया था राज्यपाल का, तो जब वो मध्य प्रदेश में आए थे तो उनका एक ही दर पर सबसे पहला उनका कार्य था कि मध्य प्रदेश की स्वच्छता बनाए रखो और साथ में आसपास जितने भी लोग थे उनके व्यक्तित्व से हमेशा खुश रहते थे, क्योंकि जब भी किसी से मिलते थे गर्म जोशी स्वागत करते थे। और उसके बाद जब उनका साथ कहना था कि अपने प्रदेश में अगर आप शिक्षा स्तर को सही करते हो तो आपका देश का भी विकास होगा। तो कहीं न कहीं वो शिक्षा स्तर और इस सभी पे ज्यादा ध्यान देते थे। और ये पूरे देश के साथ साथ आज मध्य प्रदेश में भी दुख की लहर है कि एक सरल व्यक्तित्व और कुशल धनी राजनीति के व्यक्तित्व का निधन हो गया। और मध्य प्रदेश की जनता में भी इस बात को लेकर काफी ये संभावना है कि हमारे बीच जो ऐसे व्यक्तित्व नहीं रहे जिन्होंने मध्य प्रदेश का कमान राज्यपाल के रूप में जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, 1960 से शुरू हुआ था लालजी टंडन का राजनीतिक सफर, कुछ ऐसी याद जो आप साझा करना चाहेंगे जो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने 2 चीजों का जिक्र किया। वो कितने खुश मिजाज वो रहते थे और इतनी आत्मीयता से बात करते थे कि जब वो यहाँ लखनऊ के अपने आवास में रहते थे तो मैंने बताया कि वो उनके घर में अपनी गाय पली हुई थी और जब वो हम पत्रकार जब उनसे मिलने के लिए जाते थे ऐसे पत्रकार के रूप में, तो वो हमें अपनी उन गायों का दूध निकलता था, उससे वहीं वो छाछ भी बनवाते थे और तो हमें उसका छाछ जरूर पिलाते थे वो। और ये इसके अलावा उनका जो पार्टी देने का अंदाज है, जो वो चाट की पार्टी देते थे और चाट की पार्टी के साथ साथ जो मैंने बताया कि वो कानपुर लखनऊ की जो सबसे मशहूर चीज है मलाई की, जो जाड़े के सीजन में आती है, वो जरूर खिलाते थे। मतलब दिल खोल के काम करते थे वो। ऐसे नेता जो आपको प्यारे लगते थे, जो आजकल के नेता की तरह नहीं है जो एटीट्यूड में रहते हैं। लालजी टंडन एक ऐसे नेता थे, आप उनसे मिल के एक बार अपनी सारी चीजों को बता सकते थे, आप अपने दुख को कम कर सकते थे और वो हर आगे से बढ़ करके आपके काम को करने के लिए तत्पर रहते थे। तो ये वो कुछ यादें जो भूली नहीं जा सकती हैं। कैसे वो, और सबसे बड़ी बात है कि एक बड़े नेता के रूप में उनका विजन बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। कैसे वो लखनऊ को नया लखनऊ बनाना है, कैसे रिंग रोड बनानी है, कहाँ ब्रिजेस बनाने हैं, कहाँ कूड़ा घर का निस्तारण कैसे करना है, कूड़े से बिजली कैसे बनानी है। एडवांस प्लानिंग उनके पास में बहुत ही विजनरी नेता थे। मैं कह सकता हूँ, ये शब्द मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि वो बहुत ही विजनरी नेता थे। बहुत ही विजन उनका आगे तक चलता था कि कैसे आगे लखनऊ को आगे कैसे ले जाना है, प्रदेश को आगे कैसे ले जाना है। बहुत बड़ा अहम रोल था उनका। और पार्टी को भी कैसे आगे बढ़ाना, उसको लेकर के
वो हमेशा संजीदा रहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूँ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वो सर्वमान्य नेता थे। सर्वमान्य नेता का मतलब है कि विपक्ष उनको वो बहुत ही प्यार करता था, विपक्ष उनको बहुत ही मान सम्मान देता था, क्योंकि वो विपक्ष को साथ में लेकर के चलते थे, उनकी आवाज सुनते थे। जब भी वो लखनऊ रहते थे, अक्सर वो 2 दिन के प्रवास पर लखनऊ जरूर रहते थे। मध्य प्रदेश का राज्यपाल होने के साथ साथ में वो लखनऊ से भी जुड़े रहे। 2 दिन यहाँ लखनऊ में रहते थे, और जब वो लखनऊ रहते थे तो उनसे मिलने वालों का तांता यहाँ पर लगा रहता था कि एक बार उनसे मिल ले। तो ये एक उनमें एक सलाहियत, उनमें उनकी जो लोगों से अटैचमेंट थी वो उनको लोगों के साथ जोड़े रखती थी। ये एक बहुत बड़ी क्षति है। हम कह सकते हैं कि लखनऊ के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि वो सांसद रहे। लखनऊ को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, जो अटल बिहारी वाजपेयी की कंस्टिट्यूएंसी थी। लगातार अटल जी यहाँ से चुनाव जीतते रहे। उसके बाद अपनी धरोहर को उन्होंने टंडन जी को दिया, और टंडन जी ने उनकी धरोहर को अच्छी तरीके से यहाँ पर संभाला भी, और उस चीज को आगे भी बढ़ाया। तो इस तरह के जो नेता अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। हम कह सकते हैं ये हम पूरे लखनऊ वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, और व्यक्तिगत हमारे लिए भी मैं कह सकता हूँ ये एक अपूरणीय क्षति है। जी प्रदीप जी, जैसे कि आपने उनके काम के बारे में बताया, वो विजनरी नेता थे, उनके जो काम थे बेहद अच्छे थे, और जिस तरीके से देखा जाए कि 12 साल की उम्र में वो संघ से भी जुड़ चुके थे, और संघ से जुड़ाव के चलते उनकी मुलाकात अटल बिहारी जी से भी हुई थी। बचपन से ही संघ तो में से जुड़े रहे लगातार, लेकिन अटल जी जब भी प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री के रूप में उनका रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो यहाँ पर काम करते रहे। यानी कि लखनऊ से सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उतना ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लालजी टंडन करते थे, और वो पूरे उनका ख्याल रखते थे, उनकी कंस्टिट्यूएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनकी चीजों को यहाँ पर आगे किया जाए। तो उनकी एक एक बात का, जब अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ आते थे तो पूरी कमान लालजी टंडन के हाथ में रहती थी। वो पूरा देख रेख का काम उनके साथ हाथ में रहता था, और पूरी धरोहर जैसे लगता था कि विरासत अपनी अटल बिहारी वाजपेयी उनको दे के गए थे, और उस विरासत को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संभाला, सजाया, संवारा, और उसको आगे भी बढ़ाया, तो रुका नहीं। तो ये एक बड़ी बात है कि एक अच्छी चीज को हाथ में लेना, उसको सजाना, उसको संवारना, उसको बढ़ाना, ये बहुत ही दुर्लभ नेताओं में मिलता है। इतने लंबे समय तक वो कई बार मंत्री रहे, बड़े अच्छे पदों पर रहे, आवास विकास में रहे, नगर विकास उनके पास से रहा, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा, भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतना लंबा जीवन, इतना लंबा कैरियर राजनीति में, और बेदाग कैरियर, ये आजकल के बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। इतना सरल स्वभाव, मैं फिर से ये शब्द दोहराना चाहूंगा कि ये इतना सरल स्वभाव, इतना आत्मीय मिलन बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। आप आजकल के जो नेता है वो थोड़ा एटीट्यूड में जैसे रहते हैं, लेकिन उनमें जैसे लगता है कि एटीट्यूड छू तक नहीं गया था। इतनी एक बार ये उनका अपना एक व्यक्तिगत वो गुण था कि एक बार जो व्यक्ति उनसे मिल लेता था वो उनका होकर के रह जाता था, कभी भी उनसे निराश होकर के कोई व्यक्ति नहीं जाता था। तो जब वो लखनऊ आते थे मध्य प्रदेश का राज्यपाल होने के साथ साथ, तो यहाँ मैंने बताया कि लगातार लोग जुड़े रहते थे, और हम लगातार उनसे कोशिश कर रहे थे, बात कर रहे थे। हम भी उनसे की एक बार राज्यपाल के, उनका तमाम बार हमने इंटरव्यू किया, बहुत उनके साथ में हमने काम किया, और अभी हमारी उनसे बात हुई पिछले एक दो तीन महीने पहले ही, जब वो लखनऊ थे हमारी मुलाकात हुई, और हमने उनसे इंटरव्यू के लिए बात की थी कि हमारा एक प्रोग्राम है, एक मुलाकात, हम चाहते हैं कि आप उसमें आए। तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि हम जरूर लखनऊ आएंगे तो आपके साथ इस बार कार्यक्रम में जरूर बैठेंगे, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट रहा कि हम राज्यपाल के रूप में उनसे एक इंटरव्यू नहीं कर पाए। लेकिन जब जब वो आते थे मुलाकात जरूर होती थी, और हम कह सकते हैं कि एक बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि ऐसे नेता का जाना वाकई एक बहुत नुकसान है, पूर्णीय क्षति है, क्योंकि
ऐसे नेता का जाना वाकई बहुत ही दुखद है। इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जी प्रदीप जी, बिल्कुल जिस तरीके से उनका स्वभाव था, जो सरल स्वभाव था, जब भी वो किसी से मुलाकात करते थे हंसकर मुलाकात करते थे, और एटीट्यूड नाम की तो बिल्कुल भी चीज उनके अंदर नहीं थी, जैसे कि आपने बताया। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका काफी बड़ा नाम था। प्रदीप जी, अगर बात की जाए जेपी आंदोलन की, तो वो उसका भी हिस्सा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वो शुरू से ही बचपन से ही आंदोलनों से जुड़े रहे, और जैसा मैंने पहले भी दर्शकों को बताया कि वो थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वो सर्वमान्य नेता थे। वो अगर जेपी आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन में भी उन्होंने शिरकत किया, और इसके साथ ही मतलब जितना भी यहाँ आंदोलन होते थे, जो भी कर्मचारियों का आंदोलन होता था, उनको वो अपने पास बुलाते थे, बैठालते थे, और चिट्ठियों में वो मसला शांत कर देते थे। जो भी कर्मचारी हड़ताल पर जाने की बात करते थे, तो अगर उनसे मिल लेते थे तो वो फिर उनकी नाराजगी सारी दूर हो जाती थी। ये एक बड़ी बात होती है, क्योंकि नेता अगर कोई बात सुन लेता है और उसका समाधान निकालने की कोशिश करता है, जेन्युइन रूप से उसका समाधान निकालने की कोशिश करता है, तो लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे लोग हैं और हमारा काम हो जाएगा। ये उम्मीद बहुत बड़ी उम्मीद होती है, और किया भी। लालजी टंडन जी एक ऐसे नेता थे जो काम उन्होंने किया, और आज के नेताओं की तरह नहीं है जो सिर्फ लिप सर्विस करते हैं, जो सिर्फ मुंह से बोलते हैं। वो बोलते नहीं थे, वो काम करके देते थे। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ कि उन्होंने काम किया, उन्होंने जो कहा उसको किया। ये पत्रकारों की अगर हम बात करें तो पत्रकारों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। पूरा जब 2002 में वो नगर विकास मंत्री रहे, तो उन्होंने पत्रकारों को जमीन अलॉट किया, मकान अलॉट किया। उन्हें पता था कि पत्रकार बेचारे बहुत मुश्किल से काम कर पाते हैं, तो उन्होंने उनके रहने की एक व्यवस्था की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना थी। उसके बाद आज तक कोई उस योजना को दूसरी बार नहीं लागू कर पाया। तो उन्होंने जो काम किया वो लैंडमार्क वर्क किया, चाहे वो अपनी पार्टी के लिए हो, चाहे वो पत्रकारों के लिए हो, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो प्रदेश के लिए हो, लखनऊ के लिए हो या देश के लिए हो। इतना भी उन्होंने काम किया। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि उनका जो विजन था वो बहुत बड़ा था। कैसे नगर को साफ सुथरा करना है, कैसे नगर विकास मंत्री रहते हुए कैसे नगर का विकास करना है, पूरे प्रदेश का विकास करना है, उनमें एक बहुत बड़ा विजन था। लोग उनसे प्रेरणा लेते थे। वर्तमान के नगर विकास मंत्री भी उनके पास आते थे, वो देखते थे उनके बेटे ही हैं, तो वो अक्सर उनसे सीखते थे, और उनकी विरासत को ही वो आगे बढ़ा रहे हैं। उनके बेटे गोपाल जी टंडन भी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन लालजी टंडन की प्लेस कोई भी नहीं ले सकता। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी कह सकता हूँ, उनके जैसा नेता अब हो पाना शायद मुमकिन ना होगा। जी प्रदीप जी, बिल्कुल आपने जिस तरीके से सारी बातें बताई, उनके जीवन के बारे में जो जो चीजें बताई, जो उनकी यादें बताई, हर एक इंसान के अंदर ये खूबियां नहीं हो पाती। जो उनका सरल स्वभाव था, इतनी बड़े पद पर होते हुए उन्होंने इतने अच्छे से सबको बिल्कुल मिलते थे, हंसकर वो सबसे मिलते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए प्रदीप जी। और हमारे साथ लगातार विवेक जी भी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, एक सरल स्वभाव के नेता लालजी टंडन थे, सबसे हमेशा हंसकर मुलाकात करते थे, पत्रकारों का भी वो बेहद सम्मान करते थे। अगर विपक्ष की बात हो या फिर बीजेपी की पार्टी की बात हो, सब उनका सम्मान करते थे। जी देखिए, कहीं कहीं बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति है। जब उन्होंने लालजी टंडन जी ने मध्य प्रदेश का कमान अपने हाथों में संभाला था, जब राजभवन में उनके द्वारा एक भोज का आयोजन किया गया था, जब तो सारे पत्रकार वहां पे मौजूद थे, राजनेता मौजूद थे। उन्होंने बारी बारी से जाकर सबसे अलग ही मुलाकात की, जो आमतौर पे बड़े नेता जो होते हैं या राज्यपाल जो होते हैं कहीं पे वो नहीं मिलते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन वो प्रोटोकॉल तोड़कर सबसे जाकर मिले और उनसे बातें करते थे। जब वो मध्य प्रदेश पहली बार जब राजधानी भोपाल आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की जो स्वच्छता है, राजधानी की जो सुंदरता है, उसको बनाए रखिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, खुद वो राजभवन से बाहर निकलकर हमसे सफाई को देखते थे। जो भी बाहर की कलाकृतियां हो गई, दीवारों पे बनाना, ये करना, ये सभी चीज वो खुद जाकर देखते थे। और आसपास के माहौल की अगर आप बात करें, राजधानी भोपाल में उनके आसपास का जो माहौल हुआ करता था वो बेहद ही साफ सुथरा और अच्छा हुआ करता था। और जब मुझसे उन्होंने कमान संभाली थी, उनकी नजरों में बस एक ही काम था कि मध्य प्रदेश की बेटियों को और खासकर शिक्षा स्तर को आप लोग अच्छे से सुधार करें और सफाई का ध्यान रखें। जी विवेक जी, बिल्कुल जिस तरीके से आपने उनके काम के बारे में बताया, काफी सरल स्वभाव था उनका, और वो हमेशा सबसे हंसकर ही मुलाकात करते थे। तो एक राजनीति के लिए बड़ी क्षति है उत्तर प्रदेश
की राजनीति में बड़ा नाम था लालजी टंडन का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो लंबी बीमारी के बाद लालजी टंडन का निधन हो गया है। 85 वर्ष की उम्र में पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। 11 जून को वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे टंडन। लंबी बीमारी के बाद पूर्व राज्यपाल का हुआ है निधन और उनके बेटे ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। 85 वर्ष की उम्र में पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम माना जाता था। आपको बता दें 1960 में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करी थी और 12 साल की उम्र से ही वो संघ से भी जुड़ गए थे। कई सारे उनके ऐसे काम थे जो हमेशा हम लोग याद करेंगे। उनका जो स्वभाव था वो बेहद तारीफ वाला था। वो सबसे हमेशा हंसकर ही मुलाकात किया करते थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।